वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद बिजली सार्फिन की मुश्किलात दूर न हुई। लेस्को दफातर के बाहर बिजली के बिल ठीक कराने के लिए आने वालों का रश लग गया। सार्फिन की लेस्को एहलकारों से तू तकार, बिल तो ठीक ना हुए, गर्मी, लड़ाई झगड़े और धक्के खाने के बाद नाकाम लौटना पड़ा। लेस्को ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई की तरफ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को किसी किस्म के अहकामात नहीं मिले। अभी तक डिस्कोस को बाज़ाब्ता तौर पर बिल से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का नहीं कहा गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने 2 सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स मिन्हा करके बाकी बिल जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत, FBR, लेस्को समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत का 14 सितंबर को इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मुकर्रर करने का हुक्म। तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से मुल्क भर में तबाही। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जहाँ बहक अफराद की तादाद 830 हो गई, 1348 से जायद जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से 116 अजला मुतासर, 129 पुलों समेत 2886 सड़कें तबाह हो गईं। तूफानी बारिशों से सिंध में 19,14,000, पंजाब में 6,74,000 अफराद मुतासर, बलोचिस्तान में 3,60,000, खैबर पख्तूनख्वा में 50,000 मुतासर हुए। पंजाब में 48,887, बलोचिस्तान में 26,567, KP में 14,000 घर मुतासर। हालिया बारिशों से मजमूई तौर पर 313 बच्चे जाँ बहक, गुज़श्ता 24 घंटों में 10 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी और 90,37,000 घर तबाह। सिंध में सैलाब से तबाही ही तबाही। हैदराबाद से ठट्ठा और नवाबशाह से सेवन तक सब डूब गया। पीने की अशिया की किल्लत पैदा। नवाबशाह और हाला में मूसलाधार बारिशें रोकने के लिए मसाजिद में अजाने। हाला में मुतासरीन की इमदादी सामान न मिलने की शिकायत। नवाबशाह एयरपोर्ट के रनवे पर पानी की लैंडिंग, जहाज़ों को उतरने से रोक दिया गया। सेवन में बारिशों से तबाही के बाद मकीन दरबदर। चांदका मेडिकल टीचिंग अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर समेत तमाम शोबों में बारिश का पानी दाखिल। OT बंद कर दी गई। शदीद बारिशें कल तक जारी रहेंगी। ऐसी सैलाबी सूरत हाल कभी नहीं देखी। सिंध हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम इक़दामात बुरोकार ला रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि बारिशों और सैलाब से अब तक 300 अमवात, 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके, 1 करोड़ से ज़ायद लोग बेघर हो गए। पूरा सिंध इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मुतासरीन के लिए 10 लाख खेमों की फौरी ज़रूरत है। कराची में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में आज और कल तातील। पर्चे भी मुलतवी। वक्फे से होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। पानी में छुपे गड्ढों ने मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों के लिए सफ़र को चैलेंज बना दिया। हैदराबाद में मुसलसल दूसरे रोज़ बारिश। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, गाड़ी खाता समेत नशेबी इलाकों में सूरत हाल ख़राब। सड़कें, गलियां, मोहल्ले ज़ेरे आब। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। रेलवे ट्रैक्स पर भी पानी जमा। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। बलूचिस्तान में सैलाब सब बहा ले गया। मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की मजमूई तादाद 230 तक जा पहुंची। सूबे में 26,000 से जायद मकानात मुनहदिम, 2 लाख से जायद माल मवेशी सैलाबी रैलों की नजर हो गए। उधर बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह फोर्ट मनरो के मकाम से बहाल। कोयटा कराची कौमी शाहराह बंद। तफ्तान कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। मस्तोंग जदीदाबाद के मकाम पर सैलाबी रैले में बहने वाले पुल की बहाली का काम मुकम्मल। ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। बारिश से ओथल के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। नदी नालों में तूफ़ानी। ताहाल नसीराबाद और मुकरान डिवीजन समेत दीगर इलाकों में कई देहात ज़ेरे-आब। 1 लाख एकड़ से जायद ज़मीन पर खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए।
राजनपुर में सैलाब ने हर चीज उजाड़ दी। फाजिलपुर और रुझान डूब चुके। आकिलपुर पर भी पानी की हुक्मरानी। मुंह जोर सैलाबी रैला कोटला ईसन के करीब पहुंच गया। इंतजामिया और मुतासरीन अपने इलाकों और घरों को बचाने में लग गए। दूसरी जानब कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। रहमियार खान में तूफानी बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। तेज बारिश के बायस गली महल्ले और सड़कें बाजार तालाब बन गए। अंडरपासेस में भी पानी जमा। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक ब्लॉक। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सवात में दरिया बिफर गया। मैंगोरा में तेज बारिश के बाद नदी नालों में भी शदीद तोग़यानी। सैलाबी रेला घरों में दाखिल। सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ सड़कें बंद। कई इलाके सैलाबी रेलों की लपेट में। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मैंगोरा शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों मकानात ज़ेर आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा भी बारिशों के निशाने पर। सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बन्नू, डियाई खान, लकी मरवत और वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, मर्दान, पेशावर, नौशहरा, कुरम, कोहात में भी बादल गरजें और बरसेंगे। डियाई खान के करीब वजीरिस्तान में शाहराह पर एक बड़ा सैलाबी रैला गुजरने के बायस रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA ने महकमे मौसमियात की पेशगोई पर मुतालिका अजला को हिदायतनामा जारी कर दिया। बालाकोट में PDMA की सयाहों और दरियाओं के करीब आबादियों को मुहतात रहने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में शदीद आंधी और तूफान। बिजली का निज़ाम दरहम पर। मारूफ फोक सिंगर अब्दुल वहाब बुक्टी की आवाज़ सुनी गई। नसीराबाद के मारूफ बलोची फोक सिंगर अब्दुल वहाब बुक्टी का घर बारिश और सैलाब के बायस मुनहदम हो गया था। वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। मीडिया पर खबर आने के बाद FC मदद को पहुंच गई। अब्दुल वहाब बुक्टी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। FC के ताउन से महकमा सेहत नसीराबाद की जानिब से मेडिकल कैंप भी लगा दिया गया। वहाब बुक्टी का इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म को कतर में भी सैलाब सदकान की फिक्र। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू और रिलीफ के लिए इक़दामात की निगरानी। रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, मुख़य्यर अफराद और तंजीमों से मुतासरीन की मदद की अपील। NDMA समेत तमाम वजारतों के इश्तराक से साथ काम करने की भी हिदायत। कराची मानसून के ताकतवर सिस्टम के ज़ेरे असर। हैदराबाद के बाद कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ज़िला इंतजामिया की रिपोर्ट पर इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को शेड्यूल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अमीरी दीवान आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा ऐलान। कहते हैं सूबे के सैलाब सदकान इलाकों को आफत ज़दा करार देकर आबियाना और मालिया मुआफ़ कर दिया। परवेज़ खटक से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम इदारों को मुतहरिक कर दिया। ख़ुसूसी इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन पर कोर कमांडर मुल्तान से इज़हार तशक्कुर।
पाक फौज और पाक फजाइया का रिलीफ ऑपरेशन। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने जिला राजनपुर के इलाकों जामपुर, फाजिलपुर, रुझान में राशन और खैमे तकसीम किए। मीरापुर शुमाली, वाहमुश्का और मोजाकैन में मुतासरीन को राशन और खैमे फराहम किए। पाक फौज की मेडिकल टीमें कोट छट्टा और डीजी खान में मरीजों के इलाज में मसरूफ। पाक फजाइया रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश 1174 राशन पैक मुतासरा खानदानों में तकसीम किए। PAF की मेडिकल टीमों ने तकरीबन 700 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की। शहबाज गिल पुलिस के मेहमान बनने से बच गए। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। समाअत के दौरान शुएब शाहीन और मुखालिफ वकील में गर्मा गर्मी। शुएब शाहीन ने प्रोसिक्यूटर को ऊंची आवाज में दलाल देने पर टोका। जज की दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत। पुलिस ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। इमरान खान के खिलाफ हुकूमती अरकान का तोशाखाना रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस सुनेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि स्पीकर और हुकूमती अरकान कौमी असम्बली का रेफरेंस एक ही है। इलेक्शन कमीशन हुकूमती अरकान कौमी असम्बली का रेफरेंस खारिज कर दे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती अरकान कौमी असम्बली का दायर रेफरेंस खारिज कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करना दुरुस्त नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना 30 अरब डॉलर भेजते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया आप वोट नहीं दे सकते और अगर वोट डालना है तो टिकट लेकर पाकिस्तान आओ। जस्टिस एजाजुल एहसन के समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से 1-1 अरब डॉलर मांगे जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो तरजीही बुनियादों पर सहूलियात देनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना जरूरी है। इमरान खान का नहला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहब से भी कागजात नामजदगी मंजूर। जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने समाअत की। उधर कौमी असम्बली के हल्का NA 22 से इमरान खान के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। टूटी फूटी और ख़राब सड़कें शहर कायद के बासियों की हड्डियों के साथ साथ उनकी गाड़ियों के इंजर पिंजर भी ढीले होने लगे। कराची की ख़राब सड़कें शहरियों के लिए जहनी और जिस्मानी अज़ियत के साथ इजाफी खर्च का सबब भी बन रही हैं। बल्दियाती महकमों की गफलत और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाकिस मयार का खुमियाजा शहरियों को मुरम्मत के भारी अखराजात की शक्ल में भुगतना पड़ रहे हैं।